जिस समय से मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ है, उस समय से ही ईडी देश भर के न्यूज में सुर्खियों में बना हुआ है। शरद पवार और राज ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं के साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी ईडी पिछले कुछ महीनों में सवाल जवाब कर चुकी है। हालांकि ईडी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसकी वजह कोई नेता या बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि उनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। अब अंडरवर्ल्ड की बात आए और हम आपको नहीं बताए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दरअसल बात यह है कि इस बार ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खासम खास गुर्गे इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी को अपना नया ऑफिस बना लिया है। यह बिल्डिंग कभी ड्रग स्मगलर और माफिया इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची की जागीर हुआ करती थी। किस तरह से और क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। जो नहीं जानते हैं उनको एक ही लाइन में यह बता देते हैं कि यह भारत सरकार की एक संस्था है जो रुपयों पैसों की विदेशों से हेरा फेरी संबंधी मामले को देखते हैं। फिलहाल ईडी का ऑफिस साउथ मुंबई के बलार्ड पियर में स्थित है, लेकिन अब यह ईडी ऑफिस मुंबई की बेहद प्राइम लोकेशन वर्ली के सीजे हाउस में शिफ्ट हो रहा है। यह बिल्डिंग एक समय में इकबाल मिर्ची के अंडर में थी, लेकिन आज यह बिल्डिंग एक बड़े पॉलिटिकल फिगर को बिलोंग करती है। वैसे आपको हमने इकबाल मिर्ची की पूरी कहानी सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अगर सीजे हाउस की बात करें तो यह हाजी अली दरगाह के पास मुंबई के वर्ली में स्थित है, जो अट्रिया मॉल के ठीक सामने की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की मिलेनियम डेवलपर्स ने बनाया था। ईडी अपने एक जोनल ऑफिस को इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर में शिफ्ट कर रही है। सीजे हाउस बिल्डिंग की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सीजे हाउस के पहले इस जगह पर वर्ली का फेमस गुरु कृपा होटल था, जिसे सी साइड इन और ललित रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता था। यह बिल्कुल समंदर के किनारे पर था। यह होटल एमके मोहम्मद के नाम पर था, जिनका आसपास के जमीन के मालिकों के साथ विवाद चल रहा था। साल 1986 में जब मुंबई पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में था और पूरे शहर पर दाऊद का राज चलता था, उसी समय दाऊद के खास गुर्गा इकबाल मिर्ची ने इस प्रॉपर्टी को 2 लाख रुपए में मोहम्मद से अपने पहली वाइफ हाजरा के नाम पर खरीद लिया था। इसके बाद में मिर्ची ने इस संपत्ति के आसपास मौजूद गैरेज और इमारत पर जबरदस्ती अतिक्रमण करके वहां पर एक बियर बार शुरू किया। प्राइम लोकेशन और समंदर के किनारे की होने की वजह से वह जगह माफिया का हॉटस्पॉट बन गया। हालांकि इसके बाद में यह बियर बार उसे क्लोज करना पड़ा, क्योंकि यहां से ड्रग की स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके बाद इकबाल मिर्ची ने यह प्रॉपर्टी मिलेनियम डेवलपर्स को बेच दिया। बिल्डर ने मिर्ची के फैमिली को तीसरे फ्लोर पर 9000 और चौथे फ्लोर पर 5000 स्क्वायर फुट के फ्लैट दिए थे। सीजे हाउस के सबसे ऊपर के फ्लोर पर 35,000 स्क्वायर फुट में फैला एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का आलीशान घर है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि उन्हें इकबाल मिर्ची की 15 संपत्तियों को सीज करने की इजाजत दी जाए, जिसमें सीजे हाउस में मौजूद 2 फ्लोर भी शामिल थे। इकबाल मिर्ची के इन संपत्तियों की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी, जिसके बाद साल 2021 के फरवरी महीने में विशेष पीएमएलए अदालत ने इकबाल मिर्ची की संपत्ति को सीज करने का आदेश दिया था। हाल ही में ईडी ने 14,000 स्क्वायर फुट में फैले 2 फ्लोर को अपने अंडर में ले लिया था। यह प्रॉपर्टी तीसरे और चौथे फ्लोर पर स्थित है। निदेशालय के अधिकारी इस नए ऑफिस पहुंचकर जरूरी बदलाव भी करवा रहे हैं। ईडी के मुताबिक यह अब सरकारी संपत्ति बन चुकी है। आपको बताते चलें कि 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद इकबाल मिर्ची भारत से भाग गया था। वह दाऊद के साथ ही दुबई में रहने लगा। दुबई जाने के बाद उसने वहां एक्ट्रेस हिना कौसर से शादी कर लिया। आपको बताते चलें कि हिना कौसर मुगल-ए-आजम बनाने वाले के आसिफ की बेटी है। शादी के बाद वह लंदन चला गया और वहीं पर रहने लगा। 1993 के बॉम्बे विस्फोट के बाद जब अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, उस समय इसकी आंच इकबाल मिर्ची तक भी पहुंची। उसको पहली बार लंदन में अप्रैल 1995 में इंटरपोल द्वारा अरेस्ट किया गया था, लेकिन इंग्लैंड के कोर्ट में
ठोस सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। इकबाल मिर्ची के बारे में कहा जाता है कि वह साल 1980 में दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया और फिर उसी के साथ मिलकर उसने ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। 80 के दशक के बीच के सालों में इकबाल मिर्ची नशीली पदार्थों का भी स्मगलिंग करने लगा और धीरे धीरे उस धंधे में भी उसका काफ़ी नाम हो गया। इस दौरान वह दाऊद के सबसे खास लोगों में से एक बन चुका था। भारत इकबाल मिर्ची को लंदन से वापस इंडिया लाने की कई नाकाम कोशिश कर चुका है, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। फाइनली साल 2013 में लंदन में ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तो यही थी इकबाल मिर्ची और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कनेक्शन की पूरी कहानी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसे आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहाँ आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।